वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स चैनल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स के जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इसमें हमारे पास एक चैप्टर आता है वेक्टर एनालिसिस, जो कि मैथमेटिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूले, और ये इंजीनियरिंग के लिहाज के जितने भी फील्ड्स है इसमें भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ये है कि मैंने आप लोगों के लिए इस फार्मूलों को याद करने के लिए एक ट्रिक लाया है, और ये ट्रिक्स इतने अहमियत के हामिल है कि आप लोग इसके जितने भी मुश्किल फार्मूले हैं वो आप लोग बगैर किसी रटे के याद करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारा आज का जो इस लेक्चर में हम जनरल फार्मूले से इस के फार्मूले बनाएंगे, जो इसके जो फार्मूले हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमारा टॉपिक है, जनरल फार्मूला फॉर ग्रेडियंट। जनरल फार्मूला फॉर ग्रेडियंट से पहले हमें जानना चाहिए कि ग्रेडियंट, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि क्या है। द ग्रेडियंट हैज़ अ फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ वेक्टर। ग्रेडियंट की जो हमारे पास एक इस किस्म की जो है अपीयरेंस है, ठीक है, और ये फॉर्मल अपीयरेंस है, कोई इनफॉर्मल नहीं है, और ये मल्टीप्लाइंग बाय अ स्केलर, ठीक है। ये टी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इसको हम क्या ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसके ग्रेडियंट के लिए जो जनरल फार्मूला है आप लोगों ने याद करना है, याद रखना है, वो हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें डेल टी इज इक्वल टू 1/h1 पार्शियल u1, ये यूनिट वेक्टर है, n2 पार्शियल u1 प्लस डिवाइडेड बाय पार्शियल u1 प्लस 1/h2 पार्शियल u2, ये यूनिट वेक्टर है, डिवाइडेड बाय पार्शियल u2 प्लस 1/h3 पार्शियल u3, ये यूनिट वेक्टर है, और ये पार्शियल u3, और ये इन सारे के साथ जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, एक स्केलर क्या क्वांटिटी। तो आप लोगों ने ये जो आप लोगों को नज़र आता है यहाँ पे, ये जो आप लोगों को यहाँ पे डेल की जो सिंबल है इसकी जो वैल्यू मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो भी लिखूँगा। एट एनी आपने लिखना है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई बाय पार्शियल, और यहाँ पे वाई लिखना है, प्लस पार्शियल जी यूनिट वेक्टर पार्शियल जी। ये जो टर्म है ये हमारे पास डेल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेल कहते हैं, ठीक है। और ये एक डेल ऑपरेटर है जो हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करके हमारे पास जो है वह इनसे फार्मूला बनाएगा या कुछ भी करेगा, तो वो इस पे हम ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूले में h1 h2 h3 ये वैल्यू आता है, ठीक है, और यहाँ पे u1 u2 u3 ये वैल्यू आते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये हमने जनरल हमने लेट सपोज किए हैं, इस फार्मूले को याद करने के लिए हमने एक तरीका इख्तियार किया है। लेकिन इस तरह से पहले ये है कि इस ग्रेडियंट को हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारे पास सबसे पहले है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमारे पास जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, सिस्टम है। और इसमें हमने क्या करना है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम एक्स वाई जी पे मुश्तमिल होता है, जो आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे h1 क्या है और h2 क्या है और h3 क्या है, ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में h1 h2 और h3 क्या है, तो यहाँ पे h1 भी 1 है, h2 भी 1 है, h3 भी 1 है। लेकिन यहाँ पे जो हम u1 u2 और u3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या है, तो ये हमारे पास जनरली आप लोगों को पता है कि x y और z। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो x y z u1 u2 u3, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम उठाएंगे यहाँ से और इस फार्मूले में पुट करेंगे, जहाँ पे इसकी वैल्यू होते हैं उसी जगह पे पुट करेंगे। तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है सिस्टम फॉर ग्रेडियंट, इसके लिए फार्मूला हम इजीली बनाएंगे विदाउट रटा, क्योंकि ये जो है आप लोग ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है ग्रेड के लिए, ठीक है। और ये h1 h2 h3 ये मुख्तलिफ जो 3 कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनके लिए आप लोगों ने ये याद रखना है। तो आइए इसमें ये वीडियो पुट करते हैं। यहाँ पे ये अपने जगह पे आ गया डेल टी, यहाँ पे जो आप लोग को नजर आता है 1/h1, h1 की वैल्यू ये है 1, ठीक है, पार्शियल
u1 की वैल्यू क्या है आप लोगों को पता है, वो हमारे पास x है और इस x की यूनिट वेक्टर, प्लस आप लोगों के पास यहाँ पे एक और वैल्यू आता है 1/1 आता है, और यहाँ पे y है और डिवाइडेड बाय पार्शियल y प्लस 1/1 पार्शियल z यूनिट वेक्टर पार्शियल z, यहाँ पे t है। तो आप लोगों के पास मैंने बस u1 u2 u3 की वैल्यू पुट की और h1 h2 h3 h2 और h1 की वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे 1/1 से कुछ नहीं होता, वापस वही आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, वापस ये आता है, यहाँ पे भी कुछ देखना आप लोगों ने करना है। तो याद रखने के लिए यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, ये जो आपको नज़र आता है ये वाला, ये आपको ये डेल जो है डेल ऑपरेटर, ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे इससे पहले, ये हमारे पास बेसिकली डेल ऑपरेटर है। और ये टी जो है ये कोई स्केलर क्वांटिटी है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये जो हमारे पास है फार्मूला फॉर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो ये n के लिए है। आइए अब हम देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जस्ट हमने डायरेक्टली ये जो फार्मूला है इसमें यहाँ पे h1 h2 h3 की जगह और u1 u2 u3 की जगह वैल्यू को चेंज करके लिखना है बस, बाकी इसमें इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो h1 h2 यहाँ पे मैं बात कर रहा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ग्रेडियंट के लिए फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में h1 h2 h3 मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है h1 है 1, h2 है r और h3 जो हमारे पास है वो हमारे पास बेसिकली वो r साइन थीटा है। यहाँ पे u1 क्या है आप लोगों ने ये याद रखना है, u1 और u2 और u3 क्या है, तो यहाँ पे ये r थीटा और साई है। तो आप लोगों ने r थीटा साई को भी याद रखना है। अब ये जो h1 h2 h3 ये इसके लिए हमने जो इसका हाइट है वो लिया है, ये u1 u2 u3 जो है ये इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं एक्सिस जो होते हैं वो ये होते हैं, इसलिए हमने ये लिखे। तो आइए जस्ट सिंपल इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे। जो हमारे पास 1/1 आता है क्योंकि h1 1 है और पार्शियल u1 क्या है, u1 हमारे पास r है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर, प्लस हमारे पास 1/r है क्योंकि h2 r है, पार्शियल u2 क्या है वो थीटा है, तो हमने जस्ट थीटा को पुट किया, फिर 1/r साइन थीटा क्योंकि हमारे पास जो है r साइन थीटा है, और पार्शियल u3 क्या है वो हमारे पास जो है वो साई है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है और इसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में वो t है, ठीक है, जो ऊपर इस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप लोगों के पास जो फार्मूला आता है डेल टी का वो हो डेल पार्शियल आर पार्शियल प्लस 1/r पार्शियल थीटा डिवाइडेड बाई एस फॉर्म में लिखना है। डायरेक्टली वही मैं दोबारा लिखता हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ताकि आप लोग का जो कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। और ये टी है, आप इस टी को अंदर भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ और इसके साथ, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो ग्रेडियंट के लिए जो जनरल फार्मूले से हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फार्मूला बनाया है वो ये है। तो आप लोगों ने जस्ट इस ट्रिक को फॉलो करके रटे की ज़रूरत नहीं है, बस ये फार्मूला याद करना है। h1 h2 h3 हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, और एक बात और है जो कि हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है उसको याद। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब हम ग्रेडियंट के लिए फार्मूला लिखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होगा। तो आइए यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिस्टम में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में h1 h2 h3 क्या है, u1 u2 u3 क्या है। तो आइए सबसे पहले जो हमारे पास h1 है वो s1 है और h2 जो है वो s है और h3 जो है वो 1 है। ये हमारे पास जो है h1 h2 h3 की वैल्यू है, और ये u1 की जो वैल्यू है वो s है, u2 की जो वैल्यू है वो साई है, और u3 की जो वैल्यू है वो z है, ठीक है, z है, ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट इसको इसमें पुट करना है। डायरेक्टली मैं आप लोगों को जल्दी पुट करता हूँ। 1/h1 का मतलब 1/h1 1 आता है, और पार्शियल u1 की जो जगह हम s लिखेंगे और यहाँ पे प्लस आएगा, और आप लोगों को जो है दूसरा साई है u2 की जगह और 1h2 की जगह s है, तो 1/s पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल साई प्लस
यहाँ पे आपको H3 की जगह 1/1 से 1 आता है तो नहीं लिखना, ठीक है। और U3 की जगह जो है वो Z है तो हमने डायरेक्ट Z को लिखना है। तो ये और T इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फार्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1/1 की जगह 1/1 आता है वो नहीं लिखा, और यहाँ पे 1/H2 की जगह S था तो S मैंने लिखा है, और H3 की जगह 1 था तो मैंने नहीं लिखा है, Z मैंने डायरेक्ट लिखा है 2 पे। और ये U1 U2 U3 की वैल्यूज है जो आप लोगों ने याद रख के इसमें पुट करना है। और अपने डायरेक्ट फार्मूला जो है, इस फार्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इस फार्मूले को याद करना, H1 H2 H3 को याद करके आप लोग इजीली जो है वो इस फार्मूले से आपने जनरल फार्मूले से ग्रेडियंट के 3 सिस्टम के लिए इजीली फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। जो है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कर्ल होगा, डाइवर्जेंस होगा, लिफ्लैक्शन होगा। इसके लिए हम जो 3 सिस्टम है इसके लिए हम फार्मूले बनाएंगे। तो लाजिमी आगे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं इस सब्जेक्ट के वेक्टर एनालिसिस के, तो आप लोगों ने लाजिमी देखने हैं ताकि आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।